पूछना था कि इस्लाम जिस तरह से मैंने जो सारे तो नहीं बोलूँगा, जो मेजर रिलीजन्स है उनके बारे में पढ़ा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए, उनके पीछे क्या रीज़न था, कैसे इवॉल्व हुए। तो मैंने पढ़ा कि इस्लाम जो है वो अराउंड 6th सेंचुरी ऐसे अस्तित्व में आया था। जब बुक मिली थी कुरान हुँ। प्रॉफेट मोहम्मद को, तो वो उस टाइप से ऐसे हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, व 6th सेंचुरी से पहले तो बहुत सारे जो बिलीव्स थे वो एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और उससे पहले भारत के बाहर भी बहुत सारे बिलीव्स थे एग्जिस्ट। तो इतनी देर क्यों होगी, मतलब रीज़न क्या है कि 6th सेंचुरी में ये हुआ? रीज़न वही मेरे भाई रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, जिसमें आप जी रहे हैं। ये तो लेकिन अगर आप ये ना ऐसे होता नहीं, ये तो प्रूवेबल नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड वो है तो मैंने ये प्रूव आप। कर दिया, अब आप उसको नहीं, आपने प्रूवेबल प्रूव न नहीं माने, किया। मैं आप जवाब तो बोल दे रहे दूँ? हैं कि मेरे मैं ख़्याल जवाब से। दे दूँ ये आपको? जवाब सुन लीजिए, 1 हाँ, मिनट आप। बोलिए। हाँ जवाब दे जी। देता हूँ। हाँ। देखिए, आपका ये सवाल दरअसल सोशल मीडिया का भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप का सवाल है, जो आपको व्हाट्सएप से बताया गया कि भई इस्लाम जो है वो तो 1400 साल पहले आया, जी, मैं व्हाट्सएप 600 यूज़ नहीं एडी। करता हूँ। व्हाट्सएप ही इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कहना कि इस्लाम 600 एडी में आया, ये दलील है इस बात की कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। हम ये कहते हैं कि शरीयत, और ये अलग बात है कि शरीयत के लिए बाज़ मर्तबा इस्लाम का लफ्ज़ कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन असल का मकसद क्या है कि कुरान और शरीयत 1400 साल पहले आई। इस्लाम तो पहले दिन से इस दुनिया में है। जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस्लाम साथ में आया। चूँकि इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चला करते थे? हम तो खुद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर थे, उनमें हज़रत ईसा हैं, हज़रत मूसा हैं, हज़रत इब्राहीम हैं, हज़रत इस्माईल हैं, हज़रत नूह हैं और हज़रत शीस हैं और बहुत सारे पैगंबर हैं। ये सारे के सारे खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार कर गए हैं। सारे के सारे मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान कहते ही उसको हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। तो हमारा ये दावा कहाँ है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है? ठीक है, आप लेकिन आप ये सब बताएँ, ये बाहर वेरिफाएबल नहीं है जो इंडिया में या फिर यूरोप में जाएँ, स्कैंडिनेविया वगैरह में, तो वहाँ ओके, पे क्यों नहीं मिलता तो ये वेरीफाई स्क्रिप्ट कैसे वगैरह? करते हैं? वेरीफाई कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि कैसे? आर्कियोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स या फिर जो आर्कियोलॉजिकल, भी हो। ओके। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलना चाहिए। अगर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ना ये सब मिले तो तो आप मोस्टली उसको मिडल वेरीफाई ईस्ट नहीं और कर सकते। अराउंड में ही मिलता है। इंडिया में वगैरह खोदे तो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के मिलते हैं। यानी खुदाई से कोई चीज मिलेगी तो आप हुँ। वेरीफाई करेंगे, बगैर खुदाई के आप वेरीफाई नहीं करेंगे। कैसे कर सकते सबमिशन, हैं? फिर तो बिलीव करने ठीक के लिए है, कुछ भी कर सकते हैं। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से साबित करे जरा। क्यों, मतलब है, मैं तो बोलूँगा कि सबमिशन ऑफ विल क्या कुछ एलियन की कर लीजिए, मैं बोलता हूँ इसलिए बिलीव कर लीजिए। नहीं आप नहीं, जब डू आप यू करोगे इवन गेट तब इट? दिखेगा आपको। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे? लेकिन हम कैसे समझिए, मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है? मैं अगर आप बोलेंगे कि ये नहीं, बिलीव करो, मैं न्यूट्रलिटी तो मेरे कैसे भाई कर लूँ? पॉसिबल ही नहीं है ना दुनिया में। कोई भी आदमी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल एज़ इन आई डोंट बिलीव इन एनी रिलिजन, उस हिसाब से न्यूट्रल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे तो उसमें मालूम है आप कि आपका रिलीजन क्या गॉड है। भी बोल व्हाट आई एम सकते हैं, ट्राइंग टू क्योंकि गॉड से का कि एक्जिस्टेंस प्रूव नहीं सबमिशन टू हुआ। द विल ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे? जरा इसको साबित करें। फिर हम लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे नहीं, नहीं, ठीक है। 200 मैं साल मैं पहले ये नहीं कह एलियंस रहा हूँ आए कुछ थे, भी बोल आप प्रूव सकते नहीं हैं। कर ऑफ कोर्स सकते। आप हाँ, कुछ भी बोल सकते मान हैं। व्हाट लो। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन, आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकल होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकली आप साबित करें कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड 1400 साल पहले हो रहा था या नहीं हो रहा था। आर्कियोलॉजिकली साबित करना है। ये तो इमेजिनेशन हो गया, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज़ नॉट यू कैन नॉट, इट्स नॉट टैंजिबल, राइट? तो आप क्या एग्जैक्टली, मतलब, ये तो एग्जैक्टली जो बिलीफ है, बिलीफ बिलीफ होता है कैसे वो प्रूव कर टेंजिबल सकते नहीं हैं? होता। दैट्स व्हाट आई एम तो ट्राइंग टू से। बिलीफ कैसे, बिलीफ बिलीफ तो कुछ टेंजिबल भी नहीं हो होता सकता है है सर। और इस्लाम बिलीफ का नाम है। प्रैक्टिस तो बाद में आती है। बिलीफ का सारे मतलब ये रिलीजन्स भी खुदा यही बोलते एक हैं सर, है, फिर बिलीफ खुदा गॉड पे एक भी है बिलीफ या फिर और भगवान पे उसकी बिलीफ मर्जी भी के है। मुताबिक चलना है। ये एक बिलीफ है और ये कंटिन्यूअस बिलीफ है जो पहले दिन से आ रहा है। बीच में कुछ लोग इधर उधर भटक गए। जो लोग इधर उधर भटक गए, किसी ने बुत बना लिए, किसी ने टेंपल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिलेंगे। एक अनटेंजिबल को जैसे ही टेंजिबल मान लिया, आपको उसके आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल जाएंगे। लेकिन अनटेंजिबल का कोई आर्कियोलॉजिकल आपको सबूत नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे।
लेकिन फिर मुफ्ती सर, इसका हम लोग कैसे मान लें कि इस्लाम बुद्धिज़्म से या फिर हिंदुइज़्म से या फिर क्रिश्चियनिटी से अलग है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ उसकी बेस्ड मैं ऑन उसकी वजह बिलीफ, राइट? बताता हूँ। चलिए आप हिंदुइज्म को ले लीजिए। आप हुँ। हिंदुइज्म में इतना तो मानते हैं ना कि हिंदुइज्म में भगवान को, ईश्वर को निराकार माना गया है। हाँ, बोलते हैं वैसे, हाँ। बोलते वैसे ही है, ठीक है। और हुँ। अचानक वो निराकार से होते हुए आकार भी बन गया। ये एक्चुअली हिंदुइज़्म में फिक्स नहीं है, क्योंकि वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। कोई वो बोलते हैं ब्रह्मा आई की नो दैट, वो उत्पत्ति हुई फौरन या फिर उससे जैसे ही आप हिंदू कुछ-कुछ हिंदू निराकार भी भाइयों बोलते को हैं, कॉर्नर करते हैं ना, तो वो ऐसे फौरन लेकिन इधर-उधर नहीं भागते हैं बोलता। कि नहीं वो ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच। असल क्या है, हुँ। वेदों में आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये कि उसका वो निराकार है। निराकार का मतलब ये है कि वो टेंजिबल नहीं है। उसके बाद वो फिर टेंजिबल बना किसी मौके पर जाकर। तो इमेजिन करें कि वेदों में, कि जिसको आप ये कहते हैं कि ये पहले दिन से है, वेद जब से भी इंसानियत है, जब से वेद है, वहां तो खुदा को निराकार माना गया, टेंजिबल माना हुँ। नहीं माना गया। बाद में जाकर टेंजिबल माना गया ना। आपके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर आपने कर भी लिया तो कितने हजार साल पहले आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तो साइंस में बिलीव करते हैं ना, तो आप हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा आप 6, 7, 8 हजार, 10 हजार साल तक जा सकते हैं। आपको नहीं, डायनासोर के सबूत मिले, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है, जो वेरिफाइबल है, कार्बन डेटिंग वगैरह करके। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हाँ, जी कितने हाँ। मिलियंस ईयर्स जरा बताना। आई डोंट नॉट एग्ज़ैक्टली, लेकिन नहीं, मैंने हाउ मेनी मिलियन ईयर्स, नो यू हैव टू नो। 63 मिलियन होमो ईयर्स अगो सेपियंस मैंने। तो दुनिया में 100,000 ईयर्स से हैं। मूर्तियां जो हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं। मूर्तियाँ नहीं, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, डायनासोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डायनासोर जो है वो सिविलाइजेशन नहीं है। मैं इंसानी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ हुँ। कि आर्कियोलॉजिकली आप हिंदुइज्म को कहां तक ले जा सकते हैं, कितने साल तक ले जा सकते मैं हैं, बोलिए। हिंदुइज़्म की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन बिलीफ। वो बोलते हैं भाई ना कि पहले बिलीव आप करो, फिर आप आप जानोगे, आपने वो तो कहा दैट्स कि नॉट अ स्टार्टिंग हिंदुइज्म, स्टेप। जैनिज्म, बुद्धिज्म को आर्कियोलॉजिकली साबित किया जा सकता है इस्लाम से पहले। कहां तक ले जा सकते हैं आप? पता हम्म। नहीं, शायद बुद्धिज़्म अराउंड दो जब बुद्ध आए थे, छ अराउंड 6 बीसी, और हिंदुइज़्म उसके बाद शायद 500 एडी वगैरह। आपको कुछ नहीं पता। आपको वो भी नहीं पता जिसको डिफेंड करने के लिए आप आए हैं। हम मैं डिफेंड करने हिस्ट्री नहीं को आया हूँ, मैं वो मैं वही बता हिंदुइज़्म रहा की हूँ, देखिए साइड नहीं ले रहा हिस्ट्री हूँ। में आप मैं ये ज्यादा बोल रहा से हूँ कि ज्यादा जो नॉन अ, हिस्ट्री है 10,000 सुने साल सुने तक। अब सुने सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुन आप ले बोल रहे सुन हैं ले कि अगर आप बेस ले रहे हैं कि यू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अदर रिलीजन्स है, दे आल्सो से द सेम थिंग, दैट यू नीड टू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो। नो, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बिलीव फर्स्ट, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू ओपन योर आईज, देन यू विल बिलीव इन इट। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेयर टू स्टार्ट? आप हाँ, बोलेंगे वेयर कि टू बिलीव से स्टार्ट, स्टार्ट ये करिए। बात सही है, ये बात सही है। पहला जो पॉइंट है ना जहां से आपको स्टार्ट करना है, वो ये है हुँ। कि आप रिलीजन के बारे में स्केप्टिकल होने के बजाय साइंस के बारे में स्केप्टिकल हो जाइए। पहला पॉइंट यहां से शुरुआत कर लें। आर यू रेडी फॉर दैट? साइंस 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 की बुनियाद ही स्केप्टिसिज्म है। साइंस ही तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, गिव अस आप आंसर्स साइंस व्हाई, के बारे हाउ में एंड वेयर। स्केप्टिकल है कि नहीं? मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो साइंस है, मैंने ये नहीं कहा जो साइंटिस्ट है कि साइंटिस्ट नहीं। लोग हैं ना, दे आर मेरे अल्फाज पे गौर स्केप्टिकल कीजिए। अबाउट एवरीथिंग। क्या वो लोग आप नहीं बोलते फर्स्ट बिलीव एंड देन समथिंग विल बी हम प्रूवन। भी नहीं वो बोलते, पहले हम भी नहीं बोलते हैं, तो आप हमें मिसरिप्रेजेंट ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के बारे में आप स्केप्टिकल हैं। हाँ, आंसर मिले जो ठीक लॉजिकल लगे, जो ठीक है वेरिफाएबल है, देन एवरीथिंग इज बिलीवेबल और डिस्प्रूवेबल। ठीक है। आप डार्विनियन एवोल्यूशन के ताल्लुक से स्केप्टिकल हैं? जहाँ तक एविडेंस मिला है, लेकिन कुछ हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, वह बताए। अभी तक स्केप्टिकल हैं? डॉकिंस की किताब में लिखा है कि अब तक तो ऐसे है, लेकिन कुछ डॉकिंस भी की हो किताब में सकता लिखा है। है। ठीक है, डॉकिंस ने चूंकि कह दिया, यानी आप ये कह रहे हैं अभी तक एविडेंस की बुनियाद पर मैं स्केप्टिकल नहीं हूं, आगे स्केप्टिकल बन सकता हूं, राइट? हाँ, लेकिन बात ऐसी है आप कि जितना स्केप्टिकल नहीं है आप मेरे भाई। जित आप स्केप्टिकल नहीं है। मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन अगर नहीं है। आपको जितना क्या बड़ा पता कि जो सबूत मिले वो सही भी मिले कि नहीं मिले? नहीं पता आपको। आपको क्या पता सबूत, कि किसी साइंटिस्ट ने अगर बोला तो सही बोला, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। लेकिन डॉकिंस वेरीफाई कर 10 सकते बार हैं झूठ बोलता है। हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे नहीं मोटिव कर हम लोग सकते देख क्योंकि आप सकते हैं। साइंटिस्ट नहीं है। यू कैन नॉट डू इट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हज़रत, क्या हाल सलाम। है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, श्री राम भाई जी, हज़रत कुछ हाँ, ऐड गो करना अहेड, चाह गो रहे अहेड, गो अहेड। हैं? श्री राम भाई, आपने कहा कि डॉकिंस की किताब में लिखा हुआ है इवोल्यूशन प्रूवन थ्योरी है, कहाँ लिखा हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं? प्रूवन थ्योरी नहीं, मैं बोल रहा था कि उन्होंने लिखा है कि इट कैन बी डिसप्रूवन, लेकिन हाँ, इट उस कैन बी टाइप का डिसप्रूवन। सबूत मिलना चाहिए, हाँ, तो देखें जो अब पक्का नहीं आपने मिला है।
अब आपने देखा, आपने क्या किया कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो रिचर्ड डॉकिंस है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ़ नहीं है, मैं उनका सिर्फ़ एक कोट बताया, ऐसे नहीं कि जैसे मैं जैसे फॉलो मैं करता हूँ। साबित करता हूँ कि नहीं सिर्फ वो नहीं है, तो और क्या है? अच्छा, बाकी सब मज़ेदार कुछ जो बात ये है पढ़ते हैं हम लोग, हज़रत जो कि कुछ रिचर्ड पढ़ा है डॉकिंस स्कूल में, हिमसेल्फ इज़ कॉलेज नॉट में। अ साइंटिस्ट बट जी, साइंस जर्नलिस्ट है वो। वो बंदा साइंटिस्ट भी नहीं है। मैं नहीं साइंटिस्ट बोल नहीं रहा है। हूँ कि वो साइंटिस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट है। भाई आप इतनी देर से साइंटिस्ट के तो रेफरेंसेस दे रहे हैं, फिर आपने ले रिचर्ड डॉकिंस को कोड क्यों किया अगर वो साइंटिस्ट नहीं है तो? व्हाई आर यू कोडिंग अ नॉन साइंटिस्ट दैट मेक्स पर्सन सेंस, वो टू सेंसिबल है। प्रूव योर वो पॉइंट? वो किसी किसी की साइड नहीं ले रहे कि ये करो, वो करो। इट्स ऑल वो तो साइड ले रहे हैं, वो बेस्ड तो ऑन एथीस्ट, ट्रूथ। वो तो डिक्लेयर्ड एथीस्ट है, हमेशा रिलीजन के खिलाफ बोलता है, उसने साइड ले ली। लेकिन ऐसे अगर आप जिसकी सुनते हो, कैसे? यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग एज़ हाउ डू यू अ नो इट मेक्स सेंस? आपने कहा ये दैट मेक्स सेंस। हाउ ठीक है, डू यू नो इट उन्होंने मेकिंग सेंस? क्योंकि मुझे दिमाग है, मुझ में समझने या फिर तोलने की उसमें शक्ति है, मैं कर सकता हूँ वो, वो लॉजिकली। दिमाग तो बहुत सारे लोगों के पास है, खाली आप यूनिक इंसान तो नहीं है। टू मेनी अदर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर वो उनकी सोच है, फिर मैं कैसे बोल सकता कि ऐसे तो सोच हम है? ये भी तो कह मैं तो सकते हैं कि वो मेरे लिए आपकी सोच सोच सकता है। हूँ ना। जब हम ये कहते हैं कि वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड सोच है, तो आपको बुरा लग जाता है कि नहीं ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं, नहीं है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे ये नहीं हो रहा है कि ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव सोच के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रेस्ट्रिक्टिव? तो आप बोल रहे हैं कि जो कुछ बिलीव वगैरह है, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अच्छा साइंस, चलिए एक तो बात बताएं साइंस। कि आपने एंटी एवोल्यूशन पर कितना लिटरेचर पढ़ा है? एंटी एवोल्यूशन पे नहीं पढ़ा है मैंने ज्यादा नहीं कुछ। पढ़ा ना? तो आपने मैं एक बता ही दूं, साइड जीरो। देखी एंड ना। मेरे ख्याल से आपने सारे जो रिलीजियस आपने स्क्रिप्चर्स वगैरह सिक्के है, का वो देयर एक ऑल ही एंटी रुख देखा है एवोल्यूशनिस्ट। मेरे भाई, सिक्के का एक ही रुख, और फिर कह रहे हो कि मैं तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं। हमने तो मैंने दोनों रुख डिटेल में देखे, नहीं हमने पढ़ा दोनों है, पढ़ा है। लेकिन हमने मैंने इधर भी डिटेल में पढ़ा नहीं उधर भी पढ़ा। पढ़ा। मैंने डिटेल में हमने नहीं हमने डिटेल। हमने रिलीजन के हक में भी दलीलें पढ़ी हैं और रिलीजन के खिलाफ भी दलीलें पढ़ी हैं, दोनों पढ़ी हैं। तो मैंने हम तो पढ़ा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं मैंने हो डीप सकते। में आपने सिर्फ एक साइड देखी है और आप ये कह रहे नहीं हैं कि डीप आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सुनिए, मैंने डीप में नहीं पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक जैसे श्रीराम साहब, क्रिश्चियनिटी मैं बोलती आपको है एक कि एक काम करते हैं, क्योंकि बात ह्यूमन ज्यादा लाइफ भी हो गई इवॉल्व और मुझे लग रहा है 6 जैसा कि मिलियन मुफ्ती ईयर साहब ने अगो। बोला, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बोला कि आपका जो थोड़ा सा नॉलेज है ना वो वन साइडेड है। सो लेट मी गिव यू अ टास्क, आई वुड से, अगर आप बुरा ना माने तो। आपके पास एक नेट पे आप सर्च करेंगे साइंस एंड होमोसेक्सुअलिटी पॉलिटिकल बायस इन मॉडर्न एकेडमिया बाय लाइसों वीजी। ये एक आर्टिकल है, रशियन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में ये पब्लिश किया गया था 2019 में। इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एंड यू आप चेक कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस जो इसमें दिए गए हैं, यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी की कितना बायस होता है जो साइंटिफिक रिव्यूज होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनमें कितना बायस होता है। एक बार इसको पढ़ें, उसके बाद यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलें ठीक है, ठीक है। अगले कॉलर को ले लीजिए, इनसे बात हो गई है।